हर्ष और आनंद की वाटिका में आपका हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर ने आपको कह दिया है कि आपके हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा। प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है, आप घबरा गए। बिल्कुल मत घबराइए। भारतीय ऋषियों ने आपके लिए प्रकृति के दिव्य खजाने से वो ऊर्जा खोजी है जिसके जरिए आप इस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं और बहुत ही सहज तरीके से। आज मैं आपको वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं मुद्रा विज्ञान के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 3 तल पे काम करना होगा। जब आप भोजन करते हैं उस समय आपके हृदय में बहुत पवित्र भाव चाहिए सबसे पहले। यानी आप मोबाइल, टीवी, अखबार, बातचीत, इन सब से आपको बाहर निकलना होगा और आपको भोजन की थाली के सामने दोनों हाथ जोड़कर कृतज्ञता ज्ञापित करना होगी प्रकृति के प्रति और अथक परिश्रम करने वालों के प्रति। यानी किसान, मजदूर, गृहिणी, व्यापारी, सब ने मिलकर वो बहुत कीमती चीज अन्न के रूप में, आहार के रूप में आप तक पहुंचाई, तो उन सब के प्रति कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करना होगा। उसका प्रभाव यह होगा कि जब आप भोजन प्रॉपर चू करेंगे तो आपका पेट साफ हो जाएगा। यानी दोनों समय आप खाना खाते तो दोनों समय पखाना शरीर का स्वभाव बन जाएगा। एंड तीसरा, पॉजिटिव थॉट, अच्छा सोचना शुरू करना होगा। जैसा आप सोचेंगे सबकॉन्शियस माइंड इस बॉडी से वो रिएक्ट करवाने लग जाएगा। ठीक है, ये मोटा सूत्र है। अब हम यात्रा करते हैं। भारतीय ऋषियों को उस खजाने से आपको मैं जोड़ूंगा। बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से आपको बताऊंगा कि शरीर प्रणाली हृदय के साथ कैसे जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये जो हृदय है इस तरह से 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में 72 बार, यानी हर 5 सेकंड में 6 बार धड़क जाता है इस तरीके से। ठीक है, ये भी समझ में आ गया कि इसकी जो धड़कन की गति है वो 1 मिनट में 72 बार है, हर 5 सेकंड में 6 बार। ठीक है, अब विज्ञान कहता है, मतलब डॉक्टर कहता है कि 60 से 90 तक इसकी स्पीड चलेगी। ये 60 से 90 तक कर रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। योग यहां के कहता है कि आपको प्रकृति के अनुशासन को धारण करना है तो आपको इसको 72 चलाना सीखना होगा। वो 72 कैसे चलाना आज मैं वो बताने जा रहा हूं आपको। ठीक है, सूत्रों के सहारे। तो प्राणायाम का सूत्र लागू हुआ प्लस मुद्रा विज्ञान, हृदय का मुद्रा विज्ञान है ना, वो भी तो आपको समझाना पड़ेगा। तो ये आपने जैसे हाथ जोड़े है ना, अब इसको समझिए आप। परम पिता परमात्मा ने अपने आप को 5 द्वारों से प्रकट किया है। 5 द्वारों से, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, ये 5 द्वार हैं परम पिता परमात्मा के। लेकिन उसने अपनी श्रेष्ठ कृति यानी मानव शरीर को 10 द्वारों के साथ प्रकट किया। 10 द्वारों के साथ। परमात्मा के कितने द्वार हैं? 5। और हमारे कितने द्वार हैं मानव शरीर के? 10। यानी परमात्मा ने अपने से डबल शक्ति के साथ हमें प्रकट कर दिया। तो उसके प्रति कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करने के लिए हमें भारतीय ऋषियों की इस महान परंपरा से जुड़ना होगा। यात्रा शुरू करते हैं। गौर से देखिए, ये पंच महाभूत इस तरह से आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, सारे के सारे आपस में मिले हुए और ये एक दूसरे की ऐसे ही मदद करते हैं जैसे ये शरीर के अंग एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि हमने, मान लीजिए, ये जल को इस तरह से बंद कर दिया, जल को, है ना। आप इन सारी मतलब ये अनामिका, मध्यमा, तर्जनी और अंगुष्ठ को मिला दिया आपने, तब भी आप इसको अलग कर सकते हो। आप देखो सब चीजों को अलग कर सकते हो आप। ये आपकी लिटिल फिंगर ये अलग हो रही है, ठीक है, फिर आपकी अनामिका अलग हो रही है, फिर आपकी ये मध्यमा, फिर ये तर्जनी और फिर ये अंगुष्ठ। ये पंचमहाभूत है, समझ रहे हैं ना। मुद्रा विज्ञान की ओर ले जा रहा हूं आपको हृदय रोग से मुक्ति के लिए, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इसको, पृथ्वी को हम बंद कर देते हैं, पृथ्वी, तब भी जल अलग हो रहा है। पृथ्वी, ये आकाश, ये वायु, ये अग्नि।
समझ रहे हैं आप क्या कह रहा हूं मैं? ये हमने पृथ्वी को अंदर ले लिया, तब भी सारे तत्व अलग अलग हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ध्यान से देखिएगा, ये वायु को मैं अंदर कर देता हूं, वायु को अंदर ले लिया मैंने, तब भी सारे तत्व अलग अलग हो रहे हैं। हो रहे हैं कि नहीं? आप खुद करके देखिएगा। अब मैं उस मुद्रा विज्ञान की ओर आपको ले जाना चाहता हूं, जो हृदय रोग के उस परेशानी से आपको मुक्त करेगी और आपको आपके विराट स्वरूप से परिचित करवाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस आकाश को भीतर की ओर ले लेते हैं, आकाश को या मध्यमा, इसको भीतर की ओर ले लेते हैं। अब बाकी सबको मिला देते हैं, सबको मिला देते हैं। अब आप जल तत्व को अलग करिए, हो गया। अब आप पृथ्वी को अलग करके दिखाइए, यानी ये जो सेकंड नंबर पे है और ये आकाश यहां से नहीं हिले, और आप पृथ्वी को अलग करके दिखाइए, करिए। ये वायु है, ये तो अलग हो गई, ये अग्नि है, ये भी अलग हो गया। लेकिन धरती मां को अलग करके दिखाइए, ये मुद्रा छोड़े बिना, हां कोशिश करिए, ये नहीं होगी। तो ठीक है, तो इसी मुद्रा का सहारा लेकर के हम इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यह हमने देखा कि यहां धरती मां अलग हो ही नहीं रही है, उसने तो बिल्कुल बंधन कर लिया आकाश के साथ। तो यहां हमने उस बीज को बोना है, ठीक है, स्वास्थ्य के बीज को, और ये हृदय के स्थल पे आप अग्नि को रख देंगे। अब यहां से ये मुद्रा विज्ञान बनता है, इसको मैं अक्षय मुद्रा कहता हूं। योग की भाषा में इसे काल मुद्रा कहा गया है, काल मुद्रा। मैं इसे अक्षय मुद्रा कहता हूं कि इसका क्षय नहीं हो सकता, ये आत्मा तक मिला सकती है आपको, आत्मा से आपका परिचय करवा सकती है। लेकिन यहां सूत्र याद रखिएगा, 1 2 1 2, यानी 5 सेकंड आप श्वास भीतर लेंगे, 10 सेकंड उसको भीतर रोकेंगे, फिर 5 सेकंड प्रश्वास खाली करेंगे और 10 सेकंड आप ब्लैंक रखेंगे ना, बाह्य कुंभक करेंगे। श्वास भीतर नहीं जाना चाहिए, खाली रखना है। और जब आप श्वास भीतर ले रहे हैं तो आप उस पंच महाभूत की पवित्रता को भगवान के रूप में ग्रहण कर रहे हैं ना, परमात्मा मेरे शरीर के भीतर उतर रहा है। और जब आप उसको खाली कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, 10 सेकंड आपने रोका, तब आपके मन में क्या विचार चल रहा है कि परमात्मा इस शरीर के भीतर उतर रहा है। परमात्मा स्वयं किसके जरिए? प्राण के जरिए। ठीक है, फिर 10 सेकंड उसको अंदर रखना, फिर जो विजातीय द्रव्य परमात्मा अंदर बैठ के आत्मा के रूप में विजातीय द्रव्यों को बाहर फेंक रहा है, तो 5 सेकंड में हम एक्सेल करेंगे। फिर 10 सेकंड ब्लैंक रखना, फिर उसको देखना है कि शरीर के भीतर परमात्मा ने क्या खेल रचाया। तो जितना आपका विश्वास होगा, जितनी आपकी श्रद्धा होगी, उतनी तेजी से आपकी हृदय गति सामान्य होने लग जाएगी। ठीक है, अब हम यहां से आंख बंद करके यात्रा शुरू करते हैं। मुद्रा विज्ञान आप समझ गए। आप सारे तत्वों को अलग अलग करके देख लेना, खाली इस मुद्रा में आने के बाद ये अनामिका हटेगी नहीं, वहां से चिपक जाएगी। इस मुद्रा को करने के बाद बाकी सारे तत्व हटते रहेंगे, लेकिन ये जो अनामिका है, धरती मां, ये नहीं हटेगी यहां से, ये आकाश का आलिंगन कर लेगी। तो इस मुद्रा विज्ञान के जरिए हम हृदय को स्पर्श कर रहे हैं ना, प्रतीकात्मक रूप से, है ना, और हमने आंख बंद कर ली। अब हम सूत्र क्या है हमारा? 1 2 1 2। 5 सेकंड श्वास लिया, 10 सेकंड भीतर रोका, 5 सेकंड पर श्वास छोड़ा, 10 सेकंड खाली रखा, तो 30 सेकंड में एक श्वास ले रहे होंगे आप। ठीक है, तो मोटे तौर पर अगर मैं आपको कहूं कि आपको 10 मिनट करना है, तो आपको सिर्फ 20 बार इस क्रिया को दोहराना है, मात्र, ज्यादा नहीं, कुछ ज्यादा समय है। चलो करके देखते हैं।
इस तरह से आपको अलग अलग केंद्रों पर वो धड़कन सुनाई देगी, अलग अलग हर जगह। आपके हृदय की धड़कन भी आप सुन लोगे यहां, क्योंकि अग्नि से जोड़ दिया ना हमने। फिर आपने जहां जहां बैंड लगाए हैं वहां वहां भी वो आपको धड़कन सुनाई देगी। फिर उनके प्रभाव से पूरे शरीर के भीतर जहां जहां केंद्र आप जहां से जागृत करेंगे केंद्रों को, वहां वहां वो धड़कन सुनाई देगी आपको। तो प्रकृति के इस अलौकिक रहस्य को भारतीय ऋषियों ने न केवल समझा, अपितु लिपिबद्ध करके आपके लिए प्रस्तुत कर दिया है। प्रकृति ने हमें बीमार करने के लिए नहीं भेजा है। हम सब अपनी गलतियों से बीमारियों के चक्रव्यूह में फंस रहे हैं। तो भारतीय ऋषियों ने आपको बहुत ही सरलता से ये सब बताने का प्रयास किया है। मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं, ये मुद्रा विज्ञान बहुत ही पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है। जब आप इसकी अनुभूति करेंगे, अब और इससे ज्यादा मैं आपको सरलता से कैसे बताऊं कि आप कोई भी बाकी मुद्रा बना लीजिए, कुछ भी मुद्राएं बनाइए, लेकिन इस मुद्रा में, अक्षय मुद्रा में, काल मुद्रा में आप अनामिका को अलग नहीं कर सकते। बाकी कहीं से भी कुछ भी करो, सब अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन जैसे ये मुद्रा लगी, आपकी अनामिका अलग नहीं होगी, बाकी सब अलग हो जाएंगे। मतलब पृथ्वी आलिंगन कर लेगी आकाश का। अब आकाश का कलर क्या है? नीला। तो पृथ्वी का बेसिक कलर क्या है? पीला। मैं रंगों की भाषा कर रहा हूं, आप नीला और पीला को मिला के देखो, हरा बन जाएगा, समृद्धि आ जाएगी। आप समझ रहे हैं कि रंगों की भाषा का इस्तेमाल जब हम इसमें करेंगे और फिर इसमें ध्वनि का आलंबन लेंगे, यानी श्वास जो मंगल में ध्वनि के साथ इस शरीर के भीतर उतर रहा है, उन सबको कनेक्ट कर देंगे तो योग फलित हो जाएगा। यही तो योग है। शरीर को प्राण से मिलाना है, प्राण को विचार से मिलाना है। इतना सरल विषय है, ये कोई कठिन नहीं है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये धरती पे एक सरल तरल प्रसन्नचित मानव को लाने का अभियान है। और आज 2025 का पहला दिन है ना, जनवरी का पहला दिन है ना। तो यहां से एक नए युग का सूत्रपात करें 1 जनवरी से। 2025 आप सबके लिए मंगलमय हो। आरोग्य, आनंद, माधुर्य, समृद्धि, शांति सब आपके जीवन में आए, यही तो हमारा सपना है। इसलिए तो हमने साधु का बाना पहना है कि भारत के ऋषियों की इस पवित्र धारा को जन जन का बनाकर हर जीव को ऊर्जा से स्पंदित करके प्रकृति की बगिया को गुलजार कर सके। ठीक है, आपके मंगल की कामना करता हूं।